विद्यार्थियों, मैं विमलेश गुप्ता मानक नगर रेलवे एंड कॉलेज लखनऊ की ओर से एक बार पुनः आपका गणित की इस क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में ध्यान दिया कि यदि दो बिंदु P और Q के फॉर्म में दिए जाते हैं, बिंदु P x1 y1 के फॉर्म में, जबकि Q x2 y2 के फॉर्म में अगर दिया जाता है तो हम लोग निश्चित रूप से P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला PQ इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इस प्रकार से बनाते हैं। उसी कड़ी में विद्यार्थियों, निर्देशांक ज्यामिति में आज हम लोग सीखेंगे अंतर विभाजन, बहिर्विभाजन और मध्य बिंदु, इनके सूत्र क्या होते हैं और इन सूत्रों पर आधारित बोर्ड के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग गौर करेंगे। तो चालू करते हैं विद्यार्थियों, लेट्स बिगिन। और शुरुआत करते हैं पहले अंतर विभाजन से। जैसा कि आप देख पाते हैं कि आपके स्क्रीन पर रेखाखंड को अंतर विभाजन के रूप में अगर विभाजित करना है, देखें जैसे ये कोई लाइन दी जाती है, दिस इज द लाइन, और ये लाइन जो है बिंदु ए मान लीजिए मैंने यहाँ दिखा दिया है, बिंदु बी यहाँ दिखा दिया है। बिंदु ए पर हमने दिखाया है x1, y1। हमेशा इसी प्रकार से निर्देशांक दिखाए जाते हैं, पहले x का मान फिर y का मान। और बिंदु बी जो दिखाया गया है वो x2, y2 के फॉर्म में अगर दिया गया है। और यहाँ पे टॉपिक हमारा है अंतर विभाजन का, मतलब हमें इस रेखा AB का जो है एक कोई बीच में कोई बिंदु दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल बीच में नहीं दिखाना, बल्कि कहीं भी एक पॉइंट है। जैसे मैंने ये बिंदु P दिखा दिया है और ये बिंदु P कुछ ऐसा है कि ये जो है रेखा AB को M और N, ये M और इधर N के अनुपात में अंतर विभाजित करेगा। अंतर विभाजित इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो MN जो हमने अनुपात दिखाए हैं, ये दोनों अनुपात जो है इस रेखाखंड के अंदर ही दिखाए गए हैं, इसके बाहर हमको नहीं आना है, ठीक है ना। तो बिंदु P का जो हमने कोऑर्डिनेट मान लिया है वो इस प्रकार से मान लिया है x, y के फॉर्म में, और यही हमें निकालने को पूछा जा सकता है, या फिर इससे संबंधित जो भी बैलेंसिंग क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड में आ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से चेक करें हमारा आज का टॉपिक। हमें रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना है, और इस क्रम में जो पहला विभाजन है वो अंतर विभाजन है। तो बिंदु एक के निर्देशांक दिखाए गए हैं, यहाँ चेक कर लें। और उसके पहले मैं डायग्राम को थोड़ा हाईलाइट कर लूँ, डायग्राम को आप थोड़ा बड़ा कर लें ताकि समझने में आसानी रहे। आपके सामने यहाँ पे पहले बिंदु ए देखिए दिखाया गया विद्यार्थियों, और जो वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो थोड़ा आप ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति का जो नियम है वो भी समझ लें। जैसा कि आप देख पाते हैं कि ये जो आपका एक्सिस दिखाया गया है, ये एक्स एक्सिस है, ये दिस इज द एक्स एक्सिस, ओके। ये प्लस एक्स कहलाता है और ये निगेटिव में एक्स कहलाता है। ये वाई एक्सिस देखिए दिखाया गया विद्यार्थियों, ये आपका प्लस का वाई अक्ष है और ये नीचे निगेटिव का वाई अक्ष दिखाया गया है। और ये कोई रेखा देखिए दिखाई गई है ए बी के फॉर्म में, ए का निर्देशांक x1 y1 के फॉर्म में, बी का निर्देशांक x2 y2 के फॉर्म में। और इन दोनों बिंदुओं से निर्मित रेखा को हमें आज अंतर विभाजित करना है m अनुपात n, m रेशियो n के अनुपात में बांटना है। तो देखिए विद्यार्थी, ये आपका n दिखाया गया है, ये यहाँ पर n को शो किया गया है। और इसी क्रम में हम लोग एक फॉर्मूला बना लेंगे P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, ओके। यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो देखिए ये एक फॉर्मूला दिखाया गया है, यू कैन सी द फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। तो देखें ये फॉर्मूला दिखाया गया x y के फॉर्म में, दिस इज द x, y, और बराबर दिखाते हैं, बराबर में 3 चिन्ह से बनाते हैं, इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, कॉमा
ये आपका x का मान हो जाएगा, इतनी वैल्यू x की हो जाएगी। और उसके बाद my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये आपका y का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहले मान दिया गया है ये पूरा पूरा मान x का है इतना, और ये जो मान दिया है कॉमा देखिए लगा हुआ है, कॉमा करके ये जो मान दिया गया पूरा पूरा y का मान हो जाएगा, ये वाला मान x का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने अंतर विभाजन का फॉर्मूला यहाँ से देख लिया है। और इसके बाद एक फार्मूला देखेंगे वाह्य विभाजन का भी। और वाह्य विभाजन की लैंग्वेज चेक करने पहले बिंदुओं ए और बी के फॉर्म में देखिए दिखाया गया है। फिर से ए और बी रेखा दी गई है x1 y1 और x2 y2 के रूप में, को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में वाह्य विभाजन करना है। अब वाह्य विभाजन का मतलब क्या है इसको भी देख लेते हैं। डायग्राम को बड़ा कर लें और इस प्रकार से देखें। अगर मान लीजिए विद्यार्थी ये आपका कोई रेखा दी गई है, ये आपका दिया गया, मान लिए ए यहाँ पे दिखाया गया है, ये है x1 y1 के रूप में, और बिंदु बी यहाँ दिखाया गया है, ये आपका x2 y2 के फॉर्म में। यहीं पे बिंदु बी है, यहाँ पे बिंदु ए है। वाह्य विभाजन का मतलब ए और बी के बाहर, जैसे मैं यहाँ निकल जा रहा हूँ, ये बिंदु पी दिखा दिया बाहर यहाँ पे कहीं, ये वाह्य विभाजन है। पिछले टॉपिक में आपका अंतर विभाजन था, रेखा के अंदर कोई बिंदु मिलने वाला है, जबकि यहाँ पे जो आपको कहा गया है वो वाह्य विभाजन है। इसका मतलब जो बिंदु P बनेगा वो आपके रेखाखंड के कहीं बाहर बनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग का टॉपिक जो है इस प्रकार है कि बिंदुओं x1 y1 ए के फॉर्म में बिंदु b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n के अनुपात में वाह्य विभाजन करना है। तो वाह्य विभाजन के जो बिंदु बनने हैं उसको आप यहाँ देख पाते हैं कि जो x का जो फॉर्मूला है और जो y का फॉर्मूला है वो किस फॉर्म से बनेगा। जैसे ये x, y एंड दैट इक्वल्स टू, तो पहला जो बिंदु दिखाया गया ये x का मान निकलेगा, x वाले में केवल x के मान आएंगे, जैसे m(x2) माइनस n(x1), और नीचे दिया है हर में m माइनस n। इसी प्रकार से y का मान देखिए निकाला गया विद्यार्थियों, my2 माइनस ny1 और नीचे m माइनस n। तो ये दोनों बिंदु जो हैं वाह्य विभाजन के हो जाते हैं। और इसका थोड़ा थ्योरी भी आप नीचे जो बच्चे समझना चाहें देख सकते हैं। हालांकि इसका बहुत नीड यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगा, सीधा क्वेश्चन जो आएगा आपको आपसे केवल इन्हीं फार्मूले की दरकार होगी, मतलब आपको ये फार्मूला जो है आना चाहिए अंतर और वाह्य विभाजन के रूप में। उसके बाद देखिए विद्यार्थी एक और फार्मूला आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, और ये जो फार्मूला है किसी भी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालने हैं वो बताया गया है। ओके, रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालने हैं। तो बिंदु दिखाया गया है x1 y1, बिंदु दिखाया गया x2 y2, फिर से को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। ओके, तो डायग्राम में चेक करें फिर से एक बार। ये देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये आपका रेखा AB शो किया गया है। ओके, एंड दिस पॉइंट A in form of x1 y1, this point B in form of x2 y2। मध्य बिंदु का मतलब बिल्कुल बीचों बीच में, A और B का बिल्कुल बीच पॉइंट P पे आएगा। और यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ये जो बिंदु P आपने बनाया हुआ है वो बिल्कुल बीच में आएगा। बीच में आने का मतलब है कि इधर अगर 1 का रेशियो तो इधर भी 1 का रेशियो होगा। ठीक, अब आप थोड़ा मध्य बिंदु कैसे निकाला गया है उस पर भी गौर कर लें, क्योंकि अभी आप इस टॉपिक के पहले जो टॉपिक आपने देखा उसमें आपने अंतर विभाजन का स्वरूप देखा था। तो यहाँ भी एक अंतर विभाजन का एक जो प्रारूप है वो बन चुका है। चूँकि बिंदु ए यहाँ पे है, बिंदु बी यहाँ, ये जो बिंदु दिखाया गया पी वो बिंदु मध्य बिंदु है और ये अंतर है, अंतर बिंदु है। तो जो पीछे जो टॉपिक आपने पढ़ा अंतर विभाजन का जो फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से आपने m1 x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ओके, और जैसे यहाँ पे आप देख पाते हैं यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, और अप्लाई करने के बाद ये क्या निकल रहा है विद्यार्थियों, x की वैल्यू जो निकल रही है वो क्या निकल रही है, x की वैल्यू जो निकल रही है वो है इस प्रकार से x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो y का मान निकल रहा है क्या निकल रहा है वो है y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस प्रकार से आपके जो बिंदु मध्य बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। ओके,
जो आपका मध्य बिंदु P है वो कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना है। बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो x1 प्लस h2/2 हो जाएगा और इधर y1 प्लस y2/2, मतलब x के दोनों निर्देशांकों को जोड़ के उसका आधा कर लेंगे और साथ में y की दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके निर्देशांकों को जोड़ के आधा कर लेंगे। तो विद्यार्थी इस प्रकार से आपने तीनों फॉर्मूले देख लिए हैं, अंतर्विभाजन, बहिर्विभाजन और रेखाखंड का मध्य बिंदु। फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ एग्जाम्पल को पहले कैच करते हैं, उसके बाद कुछ अभ्यास भी देखेंगे। तो ये देखिए एग्जाम्पल पहला दिखाया गया है, पहले आप इसकी लैंग्वेज को पकड़ें और इसकी लैंग्वेज देखिए दिखाई गई है कि बिंदु दिखाए गए हैं 5,1 और -10,11। ओके, 5,1 और -10,11 दो बिंदु दिखाए गए हैं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अंतर्विभाजन। कौन सा विभाजन है विद्यार्थियों? अंतर्विभाजन। उसमें आपको बिंदु निकालने हैं, बिंदु के निशान निकालने हैं। ओके, तो चलते हैं इस सवाल को समझते हैं कैसे क्वेश्चन लगना है। तो क्वेश्चन को फिर ही मन पढ़ लीजिए। बिंदु हमने मान लिया x, y और ये जो बिंदु दिखाया गया पहला वाला वो x1 y1 के फॉर्म में है, जो दूसरा वाला बिंदु दिखाया गया वो x2 y2 के फॉर्म में ले लेंगे। जो अनुपात दिया है 2:3, ये अनुपात एक्चुअली m/n हो जाएगा। ओके, m/n। तो इसका सीधा मतलब है कि m का मान कितना हो गया? m का मान 2 हो गया और n का मान कितना हो गया? n का मान 3 हो गया। तो इस प्रकार से आपने x1 y1, x2 y2 और m और n के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब आपको चूँकि कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके अंतर्विभाजन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अंतर्विभाजन के निशान निकालने हैं, तो आप जो है यहाँ जो फार्मूला दिखाया गया है उस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब पुट करने के बाद आप निष्कर्ष या आंसर निकाल सकते हैं। तो mn हो गया है, xy मान ऊपर दिखाया गया है, ये देखिए फार्मूला है x निकालने का है, कुछ नहीं करना है, केवल मान बैठाते जाएँ। mx2 प्लस nx1 और नीचे दिखाया गया m+n। ओके, 2 + 3, तो -20 हो गया, +15, -20 + 15/5, दिस इज द -1। ऐसे आपको y का मान निकाल लेना है। निशान का मतलब इसमें x भी आएगा और y का मान भी आना है। अब आपको y का मान निकालना है तो y के लिए m/2 + n/1 और नीचे m+n दिखा देना है, ये 5 आ जाएगा। तो विद्यार्थी इस प्रकार से आपने अंतर्विभाजन के जो निर्देशांक हैं वो आपने ज्ञात कर लिए हैं। इस प्रकार से -1,5 के रूप में जो है आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो अंतर्विभाजन के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं और चिन्ह का भी बेसिकली इस्तेमाल करना है कि प्लस कहाँ पे है, माइनस कहाँ पे है। अगला एग्जाम्पल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन दिस वे। कहता है कि बिंदुओं 2,-3,4 और 2-2,6 को मिलाने वाले रेखाखंड पर बिंदु P इस प्रकार से है कि AP और BP का रेशियो दिया हुआ है। देखिए विद्यार्थियों, बार बार अंतर्विभाजन या बहिर्विभाजन सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपको थोड़ा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस प्रकार से घुमाया गया है। तो अब यहाँ देखिए बिंदु A का फॉर्म दिखाया गया, बिंदु B का फॉर्म दिखाया गया है और बिंदु P को ही रखा गया है बीच में कहीं, और इस प्रकार से है कि AP और BP का रेशियो बन जा रहा है। ओके, AP और BP का अनुपात बन जाता है। तो इसका मतलब ये अनुपात देने का मतलब क्या है? ये जो मान दिया गया है 2AP = 3BP, इसका मतलब है कि अगर AP को आप यहाँ रोक लें, BP को नीचे लाएं तो BP यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 3 वहीं बना रहेगा, 2 जाएगा नीचे। ओके, तो AP और BP का रेशियो बन जाएगा 3:2। कितना बनेगा रेशियो? 3:2। और इसका सीधा मतलब है कि जो m की वैल्यू होगी वो 3 हो जानी चाहिए और n की वैल्यू जो है वो 2 हो जानी चाहिए। इतना आप अगर समझ पाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके हाथ में है, आप इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सही रूप में निकाल सकते हैं विद्यार्थियों।
तो इस प्रकार से देखें कि m और n की वैल्यू आपके हाथ में है, a और b के मान दिखाए गए हैं और इसमें लिखा गया है कि जो बिंदु P है वो आपके अंदर ही होगा, मतलब ए बी के भीतर, मतलब अंतर विभाजन। कई क्वेश्चन है, चैलेंज ये होगा कि आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन अंतर विभाजन का है, कौन सा क्वेश्चन बहिर्विभाजन का है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन में देखिए अंतर विभाजन के लिए कहा गया है, तो आप पुनः जो इसका फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। फॉर्मूला देखिए ऊपर भी दिखाया गया है, इसको आप कहीं नोट कर लें ताकि इनको अप्लाई करने में कोई असुविधा ना होने पाए। एक्स का मान यहाँ से, वाई का मान यहाँ से। ओके, तो ऊपर आपने फॉर्मूला देख लिया है, अब मैं नीचे इसको अप्लाई करने वाला हूँ। पहले एक्स का मान निकालेंगे और उसके पहले जो भी मान दिखाए गए हैं, जैसे ये x1 y1 का मान दिखाया गया है, ये h2 y2 का मान दिखाया गया, ऊपर m n का अनुपात दिखाया गया है। ये बिंदु x y का मान निकालना है, तो x की वैल्यू m x2 प्लस, यहाँ से देखें m की वैल्यू 3 x2 -2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ये निकाल लिया गया है। -12/5 के रूप में ये निकल आएगा। अब इसी क्वेश्चन में आपको निकाल लेना है y का मान, y का कोऑर्डिनेट भी निकाल लेना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको y के टर्म्स को निकालने के लिए y का जो फॉर्मूला बनाया गया है वो आपको यूज कर लेना है। y का फॉर्मूला क्या था, y दैट वाज y2 my2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, वो लगा लेना है। तो इस प्रकार से बिंदु P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपसे पूछा गया था वो आपके सामने आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन देखें विद्यार्थियों, अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे आना है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है कि उस बिंदु के निशान निकालने हैं जो कि, इसकी लैंग्वेज पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 की। उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं जो बिंदुओं 3,4 -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्य विभाजन करता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि ये आपका बिंदु P या A इसको मान लें, ये जैसे A माना गया है, बिंदु A मान लिया, इसको बिंदु B माना गया है। ये हो जाएगा x1 y1, इसके बिंदु हो जाएंगे x2 y2, और ये जो दिखाया गया 3,2, ये हो जाएगा m/n, मतलब m का मान 3 होगा और n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से सारे जो आंकड़े हैं हम लोग के सामने मौजूद हैं, केवल अब प्रैक्टिस करनी है मान को बैठाने की। अब चूंकि विद्यार्थी देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है कि वाह्य विभाजन, मतलब जो बिंदु P आप लेने वाले हैं वो निश्चित रूप से A और B के बाहर कहीं बनेगा। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला देखिए x का जो निकालना है, इस फॉर्मूले में पिछले फॉर्मूले में बस चिन्ह का फर्क होता है। देखिए यहाँ बीच में माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, और y वाले भी बीच में माइनस लगा हुआ है, बस इतना फ़र्क आपको ध्यान रखना है। और इतना फ़र्क अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर सही निकल आएगा। x की वैल्यू -12, y की वैल्यू -11। तो इस प्रकार से जो बिंदु हमने P x y माना हुआ था उसके अभीष्ट बिंदु के, उस अभीष्ट बिंदु के कोऑर्डिनेट्स, उस अभीष्ट बिंदु के निर्देशांक वो आपके सामने आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि उस बिंदु के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो बिंदुओं 5, -2 और B का दिया है 4,6। ओके, उस बिंदु के निशान ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं 5, -2 और B का दिया है 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में बांटता है और वाह्य विभाजन। ओके, क्वेश्चन को आपको बहुत हड़बड़ी नहीं लगाना होगा, बल्कि उसकी लैंग्वेज को पहले समझ लेंगे कि लैंग्वेज में इसमें वाह्य विभाजन है या फिर अंतर विभाजन है। अब चूंकि यहाँ पे क्लियर है कि ये जो क्वेश्चन वाह्य विभाजन का है, तो जैसे आपने भाई ऊपर क्वेश्चन निकाला था बिल्कुल वही क्वेश्चन उसी तरह से आपको फिर निकाल लेना है। x1 y1 और x2 y2 का मान ऊपर दिखाया गया है, mn का
एम एन की वैल्यू दिखाई गई है, तो इस प्रकार से एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू -10 निकलता है। सवाल पढ़ के फॉर्मूला देख के आप ये पोर्शन आप स्वयं लगाएं, इसको आपको स्वयं करना है, डू योर सेल्फ। इसको कॉपी नहीं करना है, बल्कि आप इसको स्वयं लगाएं और फिर यहाँ से जो आंसर निकाला गया है, आंसर जैसे 6 और 10 का -10 का निकल रहा है, तो ये चीज़ आपको अपने आंसर में लानी है। देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिखाया गया है। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। और ये क्वेश्चन मध्य बिंदु का है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, यू कैन सी हेयर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए 3-5, बी 1-1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो विद्यार्थियों, मध्य बिंदु का फॉर्मूला आपको पीछे भी बताया गया था। तो बिंदु दिखाए गए हैं, उसके आधार पे आपको मध्य बिंदु निकालना है। तो बिंदु आप चेक करने पहले, बिंदु ए दिया है 3, -5, बिंदु बी दिया है 1, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला देखिए आपको बताया गया था अभी, x1 + x2 दोनों को जोड़ लेंगे, अपॉन 2 कर लेंगे। ओके, तो वो काम देखिए यहाँ पे हो गया है। ये x का मान 3 है, y का मान 1 है, 3 1 4, 4 का आधा करेंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको y का भी निकाल लेना है। ओके, तो y का फॉर्मूला क्या बनता है? y का फॉर्मूला बनता है y1 + y2/2। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई किया गया है। इस प्रकार से आप x y का मान मध्य बिंदु के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन यहाँ से देखिए थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगा। अब आपका वही नहीं कि अंतर विभाजन, बहिर्विभाजन और मध्य बिंदु, इसके आपको अब बाहर निकलना पड़ेगा। जो भाषा दी जाएगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज दी जाएगी, उसको आपको ग्रैप्स करना है, पकड़ना है, समझना है, अपना दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक वृत्त के व्यास के कोऑर्डिनेट्स दिखाए गए हैं। इसमें लिखा व्यास। व्यास का मतलब किसी वृत्त की बात चल रही है, और वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ओके, तो ये 2 पॉइंट दिखाए गए हैं और इसके केंद्र के निशान पूछे गए हैं और त्रिज्या भी निकालनी है ना। अच्छा क्वेश्चन दिखाया गया है। देखिए विद्यार्थी, जैसे ये आप एक डायग्राम देख लें कि अगर मान लीजिए कोई सर्किल दिखाया गया है। ओके, और ये इसका केंद्र है। ये जो लाइन है, इसकी सबसे बड़ी जीवा मतलब इसकी डायमीटर या व्यास हो जाएगा। तो बिंदु ए हम यहाँ दिखा देंगे, ए दिखाया गया है -1,5। बिंदु बी यहाँ दिखा देंगे, बिंदु बी दिखाया गया है 3, -1। आप क्वेश्चन देख लें, लिखा हुआ है। और केंद्र का मतलब है कि देखिए विद्यार्थियों, अगर ये जो लाइन है, अगर ये लाइन वृत्त का व्यास है, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा ये ओ मान लेते हैं या सी मान लेते हैं। ये जो बिंदु ओ होगा वही जो इसका केंद्र हो जाएगा। ठीक है, ए बी क्या है? ए बी व्यास है। ए बी का आधा करेंगे, क्या मिलेगा? त्रिज्या मिलेगी। और ओ क्या है? मध्य बिंदु है। ओ क्या है? केंद्र है। ओके, तो अभी जो डायग्राम पीछे आपको दिखाया गया, उसी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिंदु ए और बी के कोऑर्डिनेट दिखाए गए हैं और हमको निकालना है मध्य बिंदु। ठीक है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिखाए गए हैं। हमें ए पी का मतलब या सी या ओ कुछ मान लीजिए, ए बी का मध्य बिंदु निकाल लिया गया है। तो इसमें ये x1 y1 यहाँ से, x2 y2 यहाँ से, और ये है इसका केंद्र। ओके, अब त्रिज्या भी निकालनी है, क्योंकि इसके पहले क्वेश्चन में कहीं त्रिज्या आपसे नहीं पूछा गया था। तो इसको भी समझना है कि कैसे आपको इस क्वेश्चन में त्रिज्या निकालनी है। तो एक बार मैं डायग्राम छोटा सा फिर बना देता हूँ। ये आपका सर्किल दिखा दिया गया है, ये आपका व्यास हो जाएगा। ये बिंदु ए हो गया है, ये बिंदु बी हो गया है, ये मध्य बिंदु इसमें पी माना है, तो चलो ठीक है, पी मान लेते हैं हम लोग भी। तो आपने पी निकाल लिया है।
और ए से जो पी की दूरी होगी या बी से जो पी की दूरी होगी, यही त्रिज्या है। मतलब ए पी या बी पी, ये हैं वृत्त की त्रिज्याएँ। तो आप चाहे ए पी निकाल लें या फिर निकाल लें बी पी। ओके, कैसे निकालना है? फिर से एक समस्या देखिए, आइए। अब आपको ए पी या बी पी पूछा गया है। हाउ यू कैन गेट ए पी और बी पी। तो इसके लिए जो पिछला जो आपका वीडियो बना था किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, वो अप्लाई कर लेना है। तो ए और पी या पी और ए के बीच की दूरी निकाल लेना है। ये कैसे निकल रहा है विद्यार्थियों? ये है मध्य बिंदु, इसको मैंने मान लिया है x1, y1। ओके, और ये जो दिखाया गया बिंदु A, इसको मैंने अभी मान लिया है x2, y2। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है पी ए की लंबाई। ये देखिए फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, चिन्ह सहित रख देंगे। 4 9 13, 13 का वर्गमूल ऐसे निकाल छोड़ देंगे, मात्रक यही चाहिए। तो ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। अगर यहीं पे पूछता व्यास कितना है, तो आप त्रिज्या का गुना कर लेंगे। ओके, अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएं। इसके पहले लैंग्वेज को चेक कर लें। एक्चुअल में लैंग्वेज क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का। बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट दिखाए गए हैं 2, -3 के रूप में। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, बी का निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है, बी का निकालना है। एक बार डायग्राम, ऐसे क्वेश्चन को आप डायग्राम से लगाएंगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ना कभी कभी भूलेंगे। ए बी मध्य बिंदु पी। ओके, तो मध्य बिंदु पी, ये पी है और ये ए का देखिए दिखाया गया है -3, बी मिसिंग है। तो मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला होता है पहले आपको वो लगा देना है। ओके, और मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला आपने देखा हुआ है आपको वो लगा देना है और उसी से जो है ये मान निकल सकते हैं। बी का कोऑर्डिनेट आप x2 y2 के फॉर्म में ले लेंगे। ओके, बी का जो फॉर्म है वो आपने क्या ले लिया है, x2, y2 के फॉर्म में ये मान लिया गया है। और जो मध्य बिंदु चूँकि दिया है, पहले 2 दिया है x का मान, तो 2 लेके चलेंगे। ये हो गया x1 प्लस x2/2। इसको हल कर लेना है। 2 जाएगा 2 में, 4 हो जाएगा। 3 को उधर ले जाएंगे, 4 3 7 हो गया। तो यहाँ पे x2 का मान कितना आ गया? x2 का मान 7 आ गया। इसी प्रकार से विद्यार्थियों आपको मध्य बिंदु का y का मान भी दिखाया गया है और मध्य बिंदु का y का मान दिया है -3। तो फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, y1 प्लस y2/2। ये लगा देना। 2 3 में गया तो -6 हो गया है और 4 जाएगा उधर तो -10 हो गया है। इस प्रकार से आपने बिंदु B का जो कोऑर्डिनेट था, जिसको आपने x2, y2 माना हुआ है, वो आपका मिल जाएगा। वो आप जब ये बिंदु दिखाया करें तो ये बिंदु 2 नहीं बल्कि 3 निशान लगाए, इसे 3, दैट विल बी 7, -10। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बी के कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं। तो विद्यार्थियों आपने अंतर्विभाजन, बहिर्विभाजन और मध्य बिंदु, उसके अलावा चूँकि यहाँ पे आपने देखा भी पिछले क्वेश्चन में कि किस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र भी अप्लाई किया गया है। तो जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ेंगे तो वैसे तमाम क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे नए पुराने सभी फार्मूले यूज किए जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, सवाल नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ें, क्या दिखाया गया है क्वेश्चन, क्या पूछता है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, तो बिंदु देखिए 8, 5 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके,
और -3 को -7 दिखाया गया। से खींचा गया रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ध्यान दें, अनुपात निकालना है इस बार, क्योंकि इसके पहले कहीं क्वेश्चन में अनुपात नहीं पूछा गया था। और एक हिंट आपको देखिए विद्यार्थियों दिया गया है, अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक हिंट आपको मिला हुआ है। इसमें लिखा है कि एक्स अक्ष, क्या लिखा है, एक्स अक्ष। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स अक्ष जहाँ कहीं लिखेगा इसका मतलब इसका जो कोटि होगा वाई वो 0 हो जाएगा। तो वाई को मैंने 0 कर दिया है। और अब वाई को 0 किया गया है, किस अनुपात में बांटता है, अनुपात हमने मान लिया है k/1, के अनुपाते 1 या m अनुपाते n मान लीजिए, जैसा कि आपका फॉर्मूला पीछे बताया गया था। यू कैन आल्सो अप्लाई k/1 और m/n। तो आप k/1 के स्थान पे m/n भी लगा सकते हैं। ये आपका मुख्य हथियार है, y का मान 0 है और y का मान 0 कर लेना है। और ये देखिए, ये विद्यार्थी जो लिखा गया ये अंतर विभाजन का y का फॉर्मूला है। ये क्या था, m/2 प्लस n/1 ऊपर और नीचे m+n। तो इसको लेके चलना है, और इसको लेके चलने का मतलब है कि आप y का मान 0 भी कर रहे हैं। ओके, ये मान बैठा दिया। तो k+1 जब ये 1 में जाएगा, 0 में जाएगा तो गायब हो जाएगा, गायब हो गया। बाकी k और y2 y1 के मान पुट कर दिए। y2 का मान -7 रखा गया है, y1 का मान 5 रखा गया है। ऊपर देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से 7 के नेगेटिव में +5 बराबर 0 हो जाता है। -7 के और +5 ये मान 0 है। तो आप 7 के को लिखेंगे 5, तो चिन्ह दोनों तरफ निगेटिव के कट जाएंगे। 7 के का मान 5 आ गया, तो के का मान कितना आ गया, 5/7, क्योंकि 7 नीचे चला जाएगा, 5/7। तो विद्यार्थी यही देखिए आंसर भी बन गया। जो अनुपात आपसे पूछा गया था अंतर विभाजन का, तो अनुपात जो है वो 5/7, जो के की वैल्यू के आपने k/1 माना हुआ है, तो ये जो है के का मान 1, मतलब अनुपात जो है 5/7 निकल रहा है। अब क्या कारण है कि इस क्वेश्चन में m अनुपाते n नहीं लिया गया है ना, क्योंकि आप फॉर्मूला पीछे पढ़ते आ रहे हैं, m/n आपने अंतर में भी देखा, y में देखा। तो किन कारणों से इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले में m और n का अनुपात क्यों नहीं लिया गया। तो इसमें थोड़ा टेक्निकल पॉइंट भी बन सकता है कि कहीं कहीं क्वेश्चन में चूँकि 2 मान है ये m और n, तो इसका रेशियो भी कहीं कहीं डाउटफुल हो सकता है। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो k/1 का ही इस्तेमाल करें। बाकी आप घर में ट्राई करके देखें, m/n से भी अगर निकल रहा है ईजिली, आसानी से, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन आप 9 पे आ जाएं। और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो लैंग्वेज देखें क्या दी गई है। लैंग्वेज क्वेश्चन 9 किस प्रकार से लिखी गई है। बिंदु दिखाया गया है 24/11, बिंदुओं P और Q का मान दिखाया गया। जैसे आप A और B लेके चल रहे थे, आप P का मान 2, और Q का मान 3, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, y का मान भी ज्ञात करना है। आपको हर तरह के क्वेश्चन देख लेने हैं, क्योंकि NCERT के हिसाब से बोर्ड का पेपर अब बन रहा है। तो क्वेश्चन कभी कभी बहुत डायरेक्ट न पूछ के घुमा फिरा के पूछता है, ताकि आपका जो कितना IQ डेवलप हो चुका है, कितना आपने अभ्यास किया हुआ है, उसका भी समुचित मूल्यांकन वहाँ पे किया जा सके। तो ये है क्वेश्चन, PQ का मान दिखाया गया है, बिंदु दिखाया गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन लगाना है तो पहले आप डायग्राम चेक कर लें। तो डायग्राम में देखिए दिखाया गया है, बिंदु P का मान दिखाया गया है, बिंदु Q का मान दिखाया गया है, दोनों बिंदु के निशान दिखाए गए हैं। बिल्कुल साइड में एक पॉइंट कहीं M मान लिया गया है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है 24/11, इसमें लिखा है देखिए, है ना।
24/11। पहले पूछता है कि किस अनुपात में बांटता है, आपको अनुपात निकालना है। ओके, तो ये डायग्राम को दिमाग में रखना है, PQM। और रेशियो क्या माना गया है? रेशियो विद्यार्थियों यहाँ पे माना गया है K/1, K/1। तो ये अनुपात इसमें शो किया गया है, आप देख लें, K/1 आपने मान लिया हुआ है। तो फिर से अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगा देना है। इन क्वेश्चंस में आपको चेक कर लेना है कि कौन सा मान x1 है, कौन सा x2 है, कौन सा y1, कौन सा y2, और कौन सा बिंदु जो कि अंतर बहिर्विभाजन के बिंदु हो सकते हैं। तो यहाँ जो बिंदु M दिखाया गया है वो निश्चित रूप से अंतर विभाजन के बिंदु होने चाहिए। ओके, अंतर विभाजन के बिंदु 24/11 y, और इस प्रकार से बिंदु शो की हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे मान पुट कर लें। देखिए विद्यार्थियों, चेक कर लें, एक्चुअली ये जो मान दिया कि दिखाया गया है ये M का मान दिया गया है। M का मतलब है कि 24/11 y। ओके, 24/11 y, और y दिया है। तो ये जो मान दिया है 24/11 ये x है। फिर फॉर्मूला अंतर विभाजन का लगा देना है। क्या फॉर्मूला था? mx2 प्लस nx1/m+n। ये जब आप लगा देंगे तो फिर कैलकुलेशन बचेगा, और कैलकुलेशन यहाँ से आप समझें 24/11, और ये आपने इक्वल कर लिया है। अब ये जो 11 है ये जाएगा इस पूरे में, 11 गुणे 3k + 2, ये हो गया, और बराबर 24 जाएगा आपका k+1 में। तो 24 ब्रैकेट में k+1। ओके, उसके बाद का स्टेप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये जो 11 है ये अंदर को लाए हैं, 11 को अंदर लाना है, 24 को अंदर लाना है। देखें ये 11 जब यहाँ पे आएगा अंदर तो ये बनाएगा 11 3 में, 11 2 में, 24 जब अंदर आएगा तो ये बनाएगा 24 k में और 1 में। अब आपको k के दोनों पद एक साथ कर लेने हैं और संख्याएं एक साथ बना लेनी है। तो 33 के देखें यहाँ बना हुआ है, और 24 के यहाँ पे है, तो 24 के उधर ले जाएंगे। तो 33 में 24 गया 9 के, और 24 को यहीं रोक लेना है, 22 को उधर ले आना है। तो यही काम इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से 33 के में 24 के गया 9 के बनेगा, और 24 में 22 जाएगा तो 2 बनाएगा। तो के की वैल्यू आप देख पाते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर हल करने के पश्चात के की वैल्यू आती है 2/9। आफ्टर सॉल्विंग यू कैन सी द वैल्यू ऑफ k = 2/9। अनुपात के रेशियो 1 दिया गया है, तो 2:9, रेशियो 1 का मतलब 2:9। ओके, 2:9। यहाँ पे ये आपका जो अनुपात है वो अंतर विभाजन के रूप में प्राप्त आता है। तो ये क्वेश्चन इतना ही था, अंतर विभाजन के रूप में आपने इसको देख लिया है। और तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस प्रकार से इस वीडियो में आपने अंतर विभाजन, बहिर्विभाजन, और साथ में जो मध्य बिंदु हैं, तो ये सभी चीज़ें आपने यहाँ देख ली हैं। तो अब आपको क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले आपको दिखाए गए हैं, इन फॉर्मूले को आपको बार बार कई बार रिपीट करना है, तैयार करना है, और अभ्यास से आप सवाल लगाइए। और जहाँ कहीं दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, या फिर आप कन्फ्यूजन में हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।